जितना कमाते हैं पैसों की भूख उतनी बढ़ती जाती है ना मिस्टर नानावटी? और कुछ लोगों की भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो दूसरों के निवालों में जहर डालने तक पहुंच जाते हैं। किसी को मिलावटी घटिया खाने की चीजें या दवाइयां बेचना किसी का खून करने से कम नहीं है। खाने की चीजों में मिलावट करने वालों को क्या पता कि कितने लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। कैसे कर सकते हो तुम लोग ऐसा? जवाब दो। काका, आपको लगता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ हमने जानबूझ के की है? इतना बड़ा अविश्वास हो गया है आपको हम दोनों पर? काका, ऐसा कुछ तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हाथ जोड़कर कह रहे हैं चाचू, हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। आप चाहे तो हमें 4 जूते मार लीजिए, मगर हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। काका, हमारी समझदारी में खोट हो सकती है, पर हमारी नीयत में कभी नहीं। किसी की नीयत में तो खोट है, वरना 25 साल पुरानी कंपनी इस तरह 25 दिनों से भी कम वक्त में बर्बाद नहीं हो जाती आयुष। इसलिए इस गड़बड़ी की वजह भी तुम हो और जवाब देने का जिम्मा भी तुम लोगों का है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी गड़बड़ी किस तरह हुई? इसकी जिम्मेदारी है। तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि जो भी माल आता है उसे अच्छी तरह से सुपरवाइज किया जाता है, चेक किया जाता है। बताओ, ये घटिया माल अंदर आया कैसे? जवाब दो। इसी ने किया होगा ये सब। बोल, किसने पैसे दिए तुम्हें? सप्लायर्स ने रिश्वत दी थी ना? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ, तेजस ये झूठ बोल रहा है। अभी इसी वक्त इसके घर जाओ और तलाशी लो। फैक्ट्री बंद हो गई आयुष? मतलब? इतनी सी बात नहीं समझ पाए बेटा? उस इंस्पेक्टर को आपने भेजा था? अभी तक तुमने अपनी मम्मी को अच्छी तरह से पहचाना ही कहाँ है। अगर मैं किसी उड़ते हुए पंछी का साया भी पकड़ लूं तो वो पंछी आसमान से गिर पड़ता है। घर आ जाओ, सब बता दी। बताने को कुछ भी नहीं है वृंदा। 25 सालों की मेहनत ढेर हो गई। किस लगन और ईमानदारी से काम किया था मैंने। कभी दिल नहीं चुराया, रात दिन नहीं देखे, और आज सब कुछ तबाह हो गया। यह कंपनी मेरे जीवन भर की तपस्या थी वृंदा, और आज जब तपस्या का फल मिलने का वक्त आ रहा था तभी तपस्या भंग हो गई। लड्डू गोपाल पापड़ का अस्तित्व खतरे में है। ये मेरे दिमाग की जीत है। मोहन की बर्बादी की कहानी मैंने लिखी है। पारुल और जल्पा ने मुझे 4 बातें सुनाई, कहा कि मैं हार गई, मैं। अरे अभी तुम लोगों ने मोटा भाभी के दिमाग की दौड़ देखी कहाँ है? पर मम्मी, आपने ऐसा किया क्या? मेरा मतलब है, आखिर वो इंस्पेक्टर आया कहाँ से? बहुत आसान है बेटा। वो इंस्पेक्टर मेरी सहेली का पति था। नहीं, हम आपकी मेहनत को यूं बर्बाद होते नहीं देखेंगे, कभी नहीं। आयुष और तेजस को इस बात का जवाब देना ही होगा। जब वो दोनों आपके पास आए थे तब आप राजी नहीं थे उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। मैंने ही जोर दिया और अब ये मेरी ही जिम्मेदारी कि मैं उनसे उनके किए का हिसाब करूं। आयुष, तेजस, तुम दोनों का काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? और वो पापड़ वाला सिस्टर्स का ऑर्डर? अरे कंकोड़ो बड़ी बहन, वो ऑर्डर तो कब का खत्म हो चुका है। वैसे हम लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सुनने में तो यही आया है कि इन दोनों बच्चों ने कमाल कर दिखाया। हाँ
कह रहे थे तेरे जीजू से कि आजकल मोहन की कंपनी में जवान खून दौड़ रहा है, और देखो उसका नतीजा सामने ही दिख रहा है।